बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है और आज अफसोस अफसोस अफसोस। मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मुफाहमत के शहंशाह ने नवाज शरीफ को मुगल बादशाह करार दे दिया। वादे तोड़ने का इल्जाम, मुफाहमत खत्म। आसिफ जरदारी का खुद नवाब शाह बिलावल को लाड़काना से इलेक्शन लड़ाने का ऐलान। कुर्सी खींचने नहीं, मियां साहब को सबक सिखाने पार्लियामेंट आ रहा हूं। आप इलेक्शन जीते नहीं थे, हमने जमहूरियत की खातिर आपको अमानत सौंपी थी। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में खिताब। याद करो कि आमिर को किस तरह दूध से मक्खी की तरह निकाला। हमेशा आमिरियत के खिलाफ जद्दोजहद की, फौज के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। मियां साहब को सोचना चाहिए कि भारत के इरादे क्या हैं। रिवायती जंग हुई तो क्या होगा। जब वो मोदी के साथ खाना खाते हैं तो कश्मीर में लड़ने वालों पर क्या गुजरती होगी। आसिफ जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। बिलावल भुट्टो मैदान में आ गया। सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। बिलावल भुट्टो का 4 मुतालिबात मंजूर न होने पर पूरे मुल्क के दौरे का ऐलान। जियालों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कि सिंध वालों की रानी को छीना गया था। पंजाब, बलूच और पश्तून भी बीबी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मेरा साथ दें। पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब। मियां साहब, अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते फिर आपको लग पता जाएगा और फिर दमादा मस्त कलंदर हो, दमादा मस्त कलंदर, दमादा मस्त कलंदर। ना दमादम मस्त कलंदर हुआ, ना ही लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। फिर नया आसरा मिला। पीपल्स पार्टी के जराले हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू होने का इंतजार ही करते रह गए। क्या बिलावल ने इस 27 दिसंबर के बजाय अगले दिसंबर का तो नहीं कहा था? जियाले गुमगू का शिकार। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, वेलकम जरदारी। तुझे देखा तो जाना, तेरी जुर्रत को माना, सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी। बेनजीर भुट्टो को याद करने के लिए जियाले पार्टी परचम ओढ़ कर आए। रिवायती रंग में रंग गए, पार्टी तरानों पर झूमे। खवातीन कारकुनों ने रक्स किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बेनजीर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा मज़हका खेज है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, तब बेनजीर के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? लॉन्ग मार्च की बात करके पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में चली गई। तलाल चौधरी का कहना है कि बाप बेटे को पार्लियामेंट में खुश आमदीद कहेंगे। बिलावल नाम के साथ भुट्टो ना लिखा करें, नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। तहरीक इंसाफ की जानिब से बिलावल की राबता मुहिम का खैर मकदम। इमरान खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी के प्लान का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का नोडेरो हाउस में इजलास। आसिफ जरदारी और बिलावल के इंतखाब की राह हमवार करने के लिए कौमी असम्बली की रुकन अजरा पेशोहो और अयाज सुमरो ने इस्तीफे पेश कर दिए। ये पैंडू लोग हैं, पैंडू मुसलमान
गुलामी है। मारा पीटा तो क्यों नहीं एविडेंस उधर? बच्चा ऐसे कपड़े तू ना पहन, दुपट्टा ले। बॉक्सिंग रिंग में हरीफों के जबड़े तोड़ने वाला कहीं रिश्ता ना तोड़ दे। आमिर खान के सास ससुर परेशान, फरियाल ससुराल फाइट में मेके वालों की एंट्री। झगड़े के बाद से हम रातों को सो नहीं सके, फरियाल के वालिदैन का बयान। मोदी सरकार की नोटबंदी की पॉलिसी से बदउनवानी और काले धन को रोकने में नाकाम हो गई। मुल्क में मतरूक नोटों की खरीदो फरोख्त की नई ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के इल्जामात। वजीर आजम ने मुल्क को 20 साल पीछे धकेल दिया। 50 रोज में सूरत हाल मामूल पर न आई तो क्या मोदी कुर्सी छोड़ेंगे? मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के वार। आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद के दफातर से असलहा बरामदगी की तफ्तीश पुलिस के सुपुर्द। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि असलहे से अनवर मजीद का ताल्लुक साबित हुआ तो गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा। किसी में लाश महफूज करने वाले केमिकल, किसी में यूरिया और किसी में गन्ने के रस की मिलावट। पंजाब में बेशतर कंपनीज का डब्बे का दूध मुज़रे सेहत निकला। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बच्चों को खालिस दूध भी ना दे सके तो हमें काम करने का हक नहीं। जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। टोबा टेक सिंह में क्रिसमस पर जहरीली शराब किसने बेची? पीकर हलाक होने वालों की तादाद 32 हो गई। 16 अब भी ज़ेरे इलाज। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने हस्बे आदत कमेटी बना दी। जो सरकारी अफसर काम नहीं कर सकते उन्हें लाखों रुपए तनख्वाह और मरात लेने का हक नहीं। अवामी मंसूबों में ताखीर करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कोताही और नाअहली पर आला अफसरों को घर भेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का नाराजगी भरा बयान। एफबीआर के टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने के दावे धरे के धरे रह गए। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद बढ़ने के बजाय 40% कम हो गई। 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 9 लाख अफराद ने गोशवारे जमा कराए। मुफाहमत के शहंशाह ने नवाज शरीफ को मुगल बादशाह करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने वजीर आजम पर वादे तोड़ने का इल्जाम लगाया और मुफाहमत खत्म करते हुए खुद नवाब शाह और बिलावल भुट्टो को लाड़काना से इलेक्शन लड़ाने का ऐलान कर दिया। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी खींचने नहीं, मियां साहब को सबक सिखाने पार्लियामेंट आ रहा हूं। आप इलेक्शन जीते नहीं थे, हमने जमहूरियत की खातिर आपको अमानत सौंपी थी। अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते फिर आपको लग पता जाएगा और फिर दमादा मस्त कलंदर हो, दमादा मस्त कलंदर, दमादा मस्त कलंदर। 4 मुतालबात 27 दिसंबर और दमादम मस्त कलंदर। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की गूंज अभी थमी न थी कि पीपल्स पार्टी ने नया सरप्राइज दे दिया। गड़ी खुदाबख्श में साबिक सदर आसिफ जरदारी की बंद मुट्ठी खुली तो मैदान की जगह ऐवान में एंट्री देने का ऐलान हो गया। इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मुफाहमत के शहंशाह ने नवाज शरीफ पर तनकीद की कमान से एक के बाद एक तीर छोड़ा। वजीर आजम को मुगल बादशाह करार दे दिया, वादे तोड़ने का इल्जाम लगा दिया, लेकिन सियासत की गाड़ी को एहतिजाज की सड़क पर भगाने का कोई जिक्र नहीं किया। वो गाड़ी जिसका इंजन बिलावल ने कई हफ्तों से गर्म कर रखा था। हाँ, ऐवान में जमहूरियत का सबक पढ़ाने का फैसला जरूर सुनाया। मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। बात पे हमारा ये अटल फैसला है। आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है।
साबिक सदर ने हुकूमत वक्त को ये भी याद दिलाया कि वो वक्त के आमिरों से जरूर लड़े हैं, लेकिन कभी भी फौज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, नाम नहीं लिया, लेकिन मिसाल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की दी। हम वक्त के आमिरों से जरूर लड़े हैं, मगर हमने कभी फौज के खिलाफ कभी आवाज नहीं कही। आप मत भूलो कि इस तख्त पे जो पहले तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, और याद करो कि उसको कैसे हमने दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया बगैर लड़े। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जरदारी साहब ने लाहौर कन्वेंशन से ही भांप लिया था कि एहतजाजी तहरीक में दम नहीं होगा। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी चेयरमैन और रहनुमाओं की ख्वाहिशात के बरक्स पार्लियामेंट में बैठने का फैसला किया, यानी एक जरदारी अपनों पर ही भारी पड़ गए। कदरों का खिलाड़ी जरदारी, कदरों का खिलाड़ी जरदारी, शेरों का शिकारी जरदारी, शेरों का शिकारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी, एक सब पे भारी जरदारी, एक सब पे भारी। आसिफ जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मियां साहब को सोचना चाहिए कि भारत के इरादे क्या हैं। रिवायती जंग हुई तो क्या होगा? जब वो मोदी के साथ खाना खाते हैं तो कश्मीर में लड़ने वालों पर क्या गुजरती होगी? आप सोचो कि उन दोस्तों पे, उन बच्चों पे जो कि कश्मीर में लड़ रहे हैं परचम के तले पाकिस्तान के, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप मोदी के साथ खाना खाते हैं, उसको ट्वीट करते हैं, उनके पास जाते हैं, आते हैं, और वो आपके रिप्रेजेंटेटिव की इज्जत भी नहीं करता, वो वहां उसको बुलाता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि उनके इरादे क्या हैं। आप सोचें कि अगर खुदा न खास्ता कन्वेंशनल वॉर भी होती है, तो कन्वेंशनल वॉर में आपको तेल की जरूरत है, वो आपको कौन देगा? और बिलावल भुट्टो ने अपने 4 मुतालिबात मंजूर न होने पर पूरे मुल्क के दौरे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जियालों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत की है और कहा कि सिंध वालों की रानी को छीना गया था। पंजाब, बलोच और पश्तून भी बीबी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मेरा साथ दें। नून लीग की हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी, पाकिस्तान के मफादात खतरे में हैं। ये हुकूमत दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। नून लीग की हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। पाकिस्तान के मुफादात खतरे में। वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ी होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट समेत सबको धमकियां दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में हुकूमत वक्त को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि माँ बाप ने बड़ों की इज्जत करना सिखाई है, लेकिन सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं। वो खामोश नहीं रहेंगे, अपने और पाकिस्तान के हुकूक की खातिर लड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आप मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान को दफा करें और मैं चुप रहूं? आपके वज़रा दहशतगर्दों की मदद करते हुए सारे कानून तोड़ दे और मैं चुप रहूं? मुल्क आलमी तन्हाई में चला जाए और मैं चुप रहूं? आपका भाई डॉक्टर्स, नर्सेज, क्लर्क्स, टीचर्स और औरतें पर लाठी चार्ज कर और मैं चुप रहूं? छोटे सूबों का हुकूक छीन ले और मैं चुप रहूं? आप पनामा में पकड़ा जाएं, आप पनामा में पकड़ा जाएं और उसके एहतसाब से भागने की कोशिश करें और मैं चुप रहूं? हम बेगुनाहों को अदालतें फांसियां दें और आपको क्लीन चिट देते रहें और मैं चुप रहूं? नहीं मियां साहब, नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा मुल्क की इज्जत और वकार के लिए। बिलावल ने कहा कि नून लीग की हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी, पाकिस्तान के मफादात खतरे में हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले सियासी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाएं। मेरे साथियों, नून लीग की हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। इनके इक़्तिदार की वजह से पाकिस्तान के मुफादात खतरे में हैं। इसलिए हम खामोश नहीं रह सकते। मैंने इनको अपने 4 मुतालबात दिए थे
और वक्त भी दिया था, मगर इनको मेरी बात समझ नहीं आई, क्योंकि हमेशा इनको बातें देर से समझ आती है। बिलावल भुट्टो मैदान में आ गया है। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 डिमांड्स मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर दाखिला सुप्रीम कोर्ट समेत सबको धमकियां देते फिर रहे हैं। देखना यह है कि अदालत उनके साथ वही सलूक करती है जो हमारे साथ हुआ, या उनके साथ कोई और सलूक किया जाता है। ना दमादम मस्त कलंदर हुआ, ना ही लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, फिर नया आसरा मिला। पीपल्स पार्टी के जाले हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू होने का इंतजार ही करते रह गए। क्या बिलावल ने इस 27 दिसंबर के बजाय अगले दिसंबर का तो नहीं कहा था? जाले गुमगू का शिकार है। अगर तख्ते रायवंद वाले मेरे 4 डिमांड नहीं मानते हैं तो 27 दिसंबर को हमारा लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। मियां साहब, अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते फिर आपको लग पता जाएगा। बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर होने वाले जलसे की ये तकरीब पार्टी के रंगों से सजी नजर आई। अपने महबूब लीडर्स का खिताब सुनने और उनकी एक झलक देखने के लिए कई कारकुनान ने रात मजार के अहाते में गुजारी। सुबह हुई तो हल्की हल्की सर्दी में गर्मा गर्म चाय और नाश्ते से भूख मिटाई। वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर शहरों से काफिले पिंडाल पहुंचे तो जलसे में रंग जमना शुरू हुआ। कोई बड़े बड़े परचम लेकर आया तो कोई खास लिबास में मोहब्बत का इजहार करता दिखाई दिया। कारकुनान आते गए और माहौल गर्माते रहे। शहीद बेनजीर भुट्टो की यादगार तस्वीर भी जलसे में फरोख्त की गयी। बरसी के मौके पर थरी खवातीन भी बड़ी तादाद में जलसे में आईं। बच्चे भी आए और बड़े भी, लेकिन जहां भी पार्टी नगमों की धुन सुनाई देती, रक्स करने वाले खुद को भी भुला देते। और नडेरों में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। इसमें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट में आने के फैसले की तौसीक की गई है। जराये का कहना है कि बाज रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बनने का मशवरा भी दिया है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक का फैसला किया है, जिसमें दूसरी सियासी जमातों को भी शामिल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और दूसरे रहनुमा सियासी जमातों से राबते करेंगे। और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बेनजीर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा मजहक का खेज है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, तब बेनजीर के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? लॉन्ग मार्च की बात करके पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में चली गई है। तलाल चौधरी का कहना है कि बाप बेटे को पार्लियामेंट में खुशामदीद कहेंगे। बिलावल नाम के साथ भुट्टो ना लिखा करें, नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। आज तक ये सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान जो है मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, जो उनके 5 साल गवर्नमेंट में रहे, वो लोग, उनके लिए सवालिया निशान है और उनको ये सवाल अपने से खुद पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, कि क्यों नहीं मोहतरमा के कातिल को पकड़ा गया। कि कबल अज वक्त इलेक्शन मोड में चली गई है पीपल्स पार्टी, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अभी 1.5 साल है और लॉन्ग मार्च और सड़कों की सियासत को मेरा ख्याल है जो बड़ा ऐलान होना था वो भी नहीं हो सका, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी है कि सड़कों की सियासत को पाकिस्तान की अवाम मुस्तरद कर चुकी। वो ये भुट्टो ना बना करें, नाम में भुट्टो लिखने से इंसान भुट्टो नहीं बनता। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भुट्टो का फलसफा और भुट्टो जो है वो इस दुनिया से और सियासत से चले गए हैं। ये इस वक्त बिलावल जरदारी है।
दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी के प्लान का इंतजार है, इसके बाद अपना लाहे अमल देंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फेल करना चाहता है। नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू होने तक इंसाफ का अमल बेहतर नहीं होगा। इमरान खान ने बनी गाला में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल की पार्लियामेंट आने के ऐलान को खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के प्लान का इंतजार है, इसके बाद लाएअमल देंगे। इमरान खान ने कहा कि पानी, बिजली, गैस का हिस्सा मिलना तो दूर की बात, खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक रुकावटें पैदा कर रहा है। जो मेन सड़क जाती है मोटरवे से हयाताबाद, उसके साथ जाता है एक रेलवे का ट्रैक। वो रेलवे का ट्रैक काम ही नहीं कर रहा। अगर वो हमें वहां बनाने दें, एक बस लेन बना दें हम वहां, तो आधा ट्रैफिक 40% मेन लाइन से ट्रैफिक उधर के उधर आ जाएगा और वो पेशावर का ट्रैफिक प्रॉब्लम ईज अप हो जाएगा। इमरान खान का कहना था कि प्ली बार्गेन का कानून बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चेयरमैन नैब को भी फौरी फारिग कर देना चाहिए। इस नैब चेयरमैन को फौरी तौर पे निकालना चाहिए। बिल्कुल फेल हो गया है। आप बड़े ताकतवर नवाज शरीफ से एहतसाब नहीं शुरू करेंगे। 12 केसेस नवाज के नैब में पड़े हुए हैं, तो जब तक उधर से एहतसाब नहीं शुरू होगा, एहतसाब होना ही नहीं है पाकिस्तान में कभी। इमरान खान ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में सारी जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती। अयाज अकबर यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अहम अदालती कार्रवाई की। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि जहरीला दूध पिलाकर शहरियों को मारने की कोशिश न की जाए। अदलिया बच्चों को जहरीला दूध पिलाने की इजाजत नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पीने के पानी और दूध पर अज खुद केस की समाअत हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मशहूर कंपनियों और दूध फरोशों के दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। अदालत को बताया गया कि तमाम कंपनियों का डब्बा बंद और खुला दूध इंसानों के पीने के काबिल नहीं। जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि जहरीला दूध पिलाकर शहरियों को मारने की कोशिश न की जाए। डीजी फूड अथॉरिटी ने अदालत को बताया कि उन्हें सिर्फ 5 अजला में कार्रवाई का इख्तियार है, जिस पर अदालत ने उन्हें सूबे भर में कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालत को बताया कि लेबोरेटरी रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि दूध में डिटर्जेंट पाउडर और कीमियाई मादे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि नाकिस पानी के 300 और दूध के 30 नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फूड अथॉरिटी की लेबोरेटरी में तराजू और चंद चीजों के अलावा कोई मियारी मशीन नहीं। अदालत ने दूध कंपनियों का मियार जांचने के लिए लोकल कमीशन तश्कील देते हुए जामे रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब फूड अथॉरिटी ने अदालत में अपना जवाब भी जमा करा दिया, जिसमें कहा गया कि अल फजल फूड्स को 8 दिसंबर को चेक किया, वहां गंदगी और फंगस मिला। 16 दिसंबर को डोसे को चेक किया और उनके दूध की प्रोडक्शन बंद और 5 लाख जुर्माना किया। अच्छा मिल्क को 5 लाख रुपए जुर्माना किया और 1 हफ्ता प्रोडक्शन रोके रखी। अदालत ने हिदायत की कि अच्छा मिल्क 1 हफ्ते में जवाब जमा कराए। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि अल फजर दूध को सील कर दिया, जहां बिल्कुल 2 नंबर काम था। हलीब दूध से फार्मूलिन निकला। कंपनी को 10 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने कहा कि फार्मूलिन तो मुर्दा जिस्म महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपनी के वकील ने कहा कि अब उन्होंने सब कुछ डालना बंद कर दिया है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब से हलाक होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। मरने वालों की तादाद 32 तक जा पहुंची है। क्रिसमस के मौके पर टोबा टेक सिंह की क्रिश्चियन कॉलोनी के मोहल्ला मुबारकबाद में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा अफराद की हालत गैर हो गई थी। इन अफराद को फौरी तौर पर टोबा टेक सिंह DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया और तशवीशनाक हालत पर 48 अफराद को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद पहुंचाया गया। गुज़िश्ता रोज 20 अफराद दम तोड़ गए थे, जबकि दीगर आज फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में हलाक हुए। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी टोबा टेक सिंह में दर्ज करके अब तक 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। जबकि वाक़े की इंक्वायरी के लिए DSP आतिफ इमरान की क़यादत में टीम भी तश्कील दे दी गई है। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 340 मेगावाट बिजली हासिल होगी। सरकारी एलामिये के मुताबिक चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन का मुश्तरका मंसूबा है, जो पाक चीन मुश्तरका ताउन का एक और संग मील है। चश्मा 4 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 2017 में मुकम्मल होगा, जबकि कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट K2 और K3 की 2030 तक तकमील से नेशनल ग्रिड में 8,800 मेगावाट बिजली शामिल होगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी गैरिजन का दौरा किया और इस मौके पर अफसरान से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और इदारे की मजबूती में अफसरान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। बॉक्सर आमिर खान के घर में फाइट क्या रंग लाएगी? फरियाल मखदूम और ससुराल वालों का झगड़ा कहां तक पहुंचा? फरियाल मखदूम के वालिदैन कौन सी फिक्र में मुब्तला हैं? इस बारे में तफसीली रिपोर्ट 2 मिनट बाद हमारे साथ रहिए। में हरीफों के जबड़े तोड़ने वाला कहीं रिश्ता ना तोड़ दे, आमिर खान के सास ससुर परेशान हैं। फरियाल ससुराल फाइट में मेके वालों की भी एंट्री हो गई। उनके वालिदैन का कहना है कि झगड़े के बाद से हम रातों को सो नहीं सके। ये पेंडुल लोग हैं, पेंडुल मुसलमानी है। मारा पीटा तो क्यों नहीं एविडेंस उधर? फरियाल बच्चा ऐसे कपड़े तू ना पहन, दुपट्टा ले लिया था। फरियाल मखदूम और उनके ससुरालियों के दरमियान झगड़ों के चर्चे बड़ी दूर तक पहुंचे और फरियाल के वालिदैन की नींदें भी उड़ा गए। तू मैं की तकरार सुनकर फरियाल के वालिदैन ने चुप तोड़ ही दी। एक इंटरव्यू में फरियाल की वालिदा ने कहा कि उन्हें डर है कि उनकी बेटी के ससुराल वालों के साथ जारी चपकलिश से तंग आकर बॉक्सर आमिर खान उनकी बेटी को तलाक दे देंगे। फरियाल मखदूम के अपने ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात उस वक्त कशीदा होना शुरू हुए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और ससुरालियों पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी शादी तबाह करना चाहते हैं और उन्हें धमकियां भी देते हैं, जिसके बाद इल्जाम तराशियों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। आमिर खान के वालिदैन को फरियाल मखदूम के रहन सहन, खास तौर पर लिबास पर एतराज था। फरियाल को ना किसी ने गाल दी है, ना किसी ने उसको मारा है और ना ही बदतमीजी उसके साथ किसी ने की है। मैंने खुद उसे एक बार बोला, फरियाल बच्चा ऐसे कपड़े तू ना पहन, दुपट्टा ले लिया कर। बस उसने नहीं सुना, मैंने कहना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ फरियाल मखदूम का कहना था कि आमिर के वालिदैन उन्हें अच्छा नहीं समझते, यहाँ तक कि घरेलू तकरीबात की फैमिली पिक्चर से भी उन्हें काट दिया जाता है। फरियाल की वालिदा ने तस्लीम किया कि फरियाल का लाइफस्टाइल जरा मुख्तलिफ है, लेकिन वो शुरू से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए ससुराल वाले भी उन्हें अपनी बेटी की तरह कबूल करें। अहलिया और घर वालों की झगड़ों से तंग बॉक्सर पहले ही पब्लिक में माजरत कर चुके हैं और उन्हें वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ज़ाती मामलात को अपनी हद तक रखा जाए, वरना वो एक बेटे और शौहर को खो देंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है कि पाकिस्तान का आईन तमाम मज़ाहिब के लोगों को बराबर हुकूक देता है, मगर कोई गैर मुस्लिम सदर या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये खुला तसाद है। जब फ्लाई की बजाय सिक्योरिटी रियासत बन जाए तो लोगों के हकूक सल्ब होते हैं। कौमी सलामती के तकाजे, नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम को खतरे जैसे मामलात पर प्रोपेगेंडा तरक्की पसंद कानून साजी की राह में रुकावट बन जाता है। ये कहा पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने SDPI के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब में। अगर आर्टिकल 25 कहता है कि सब बराबर हैं, तो दूसरी तरफ हम ये कैसे कह सकते हैं कि बराबर तो हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये न सदर बन सकते हैं न वज़ीर आज़म बन सकते हो, हम क्या कि बराबर हैं? आई मीन ये कंट्राडिक्शन तो है ना। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है? और सिर्फ ये कंट्राडिक्शन नहीं, और भी बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं। ये कंट्राडिक्शन आई ही है contradicting ideologies which have not been resolved. सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि सिंध असेंबली में अक़लीतों के हवाले से मंजूर होने वाले बिल पर इतना प्रेशर आया कि इसमें तरमीम करना पड़ रही हैं। जबरी मजहब की तब्दीली या शादी जैसे मसाइल को हल कराने के लिए मुसलसल आवाज उठाना होगी। खुदारा हमें इस एहसास को पैदा होने से रोकिए कि 1947 में हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला किया था इस धरती पर रहने का, वो उनकी जज्बाती राय थी। मुकर्रिरीन ने कहा कि सिंध असेंबली से अक़लीतों का जो बिल मंजूर हुआ, इसके खात्मे से बेहतरी की उम्मीदें दम तोड़ती जाएंगी। अक़लीतों के हौसले और उम्मीद को न तोड़ा जाए।
वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो सरकारी अफसर काम नहीं कर सकते उन्हें लाखों रुपए तनख्वाह और मरात लेने का हक नहीं। अवामी मंसूबों में ताखीर करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कोताही और नाअहली पर आला अफसरों को घर भेज देंगे। शहबाज शरीफ ने आज पीने के साफ पानी प्रोग्राम में गफलत और बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर पंजाब साफ पानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने पीने के साफ पानी प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। और भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम मोदी की नोटबंदी की पॉलिसी मुल्क में बदउनवानी और काले धन को रोकने में नाकाम हो गई है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी ने भारत को 20 साल पीछे धकेल दिया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में एक नई ब्लैक मार्केट बन गई है जहां मतरूक करेंसी नोट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि इनकम टैक्स के छापों में इंकशाफ हुआ कि नरेंद्र मोदी को उनकी वजारत आला के दौर में बड़े इदारों ने भारी सरमाया फराहम किया। राहुल गांधी ने कहा कि सहारा ग्रुप ने 40 करोड़ और आदित्य बिरला ग्रुप ने 12 करोड़ रुपए मोदी को दिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मौजूदा सूरत हाल को सुपर इमरजेंसी करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अगले 50 दिनों में सूरत हाल मामूल पर न आई तो क्या मोदी अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। सबसे बड़ी जमहूरियत और आजादी इजहार का प्रचार करने वाली मोदी सरकार ने बॉलीवुड अदाकार आमिर खान के भारत में अदम बर्दाश्त के बयान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया था। बीजेपी आईटी सेल के साबिक वर्कर ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती आईटी सेल ने आमिर खान को भारतीय कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के ओहदे से हटाने और बदनाम करने की मुहिम चलाई थी। बीजेपी आईटी सेल की साबिक वर्कर साध्वी घोसला का कहना है कि आईटी सेल के सरबराह अरविंद गुप्ता ने अपने वर्कर्स को भी हिदायत की थी कि आमिर खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाए और ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील पर दबाव डाला जाए कि आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर के ओहदे से हटाया जाए। इस मुहिम के बाद स्नैपडील ने आमिर खान से अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया था। आमिर खान ने नवंबर 2015 में एक तकरीब में भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त पर कड़ी तनकीद की थी। और अभी आपको बताएं कि भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी के वालिद भी बेटे की हिमायत में मैदान में आ गए। कहा, हम मजहब को बेहतर जानते हैं, हमें किसी की नसीहतों की जरूरत नहीं है। वालिद तौसीफ शामी का कहना था कि सोशल मीडिया पर शामी को बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। हमें मालूम है कि इस्लाम क्या कहता है, हमें किसी के बिन मांगे मशवरों की जरूरत नहीं। मोहम्मद शामी गुज़श्ता रोज अपनी अहलिया के साथ लगाई गई तस्वीर पर तनकीद के जद में आ गए थे। लोगों ने उनकी अहलिया के लिबास पर तनकीद की थी। ताहम भारतीय क्रिकेटर्स, अदाकारों और सहाफियों की जानिब से शामी को सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक डांस परफॉर्मर बहनों को पाकिस्तानी नियाद होने की वजह से भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। क्रेबिला गर्ल्स जहाना यूसुफ और यास्मीन यूसुफ ने भारत में होने वाले फेस्टिवल में शिरकत करना थी, लेकिन कई बार की वीजा दरखास्त के बावजूद पाकिस्तानी पस मंजर होने की वजह से फनकार बहनों को भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया। दोनों बहनों ने भारतीय फैसले पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए पाक भारत ताल्लुकात जल्द बेहतर होने की तमन्ना जाहिर की है। और अभी शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। कराची के इलाके साइट में पुलिस की कार्रवाई, 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक कलदम तंजीम से है पुलिस का दावा। और मॉस्को में पाक चीन रूस इजलास का एलामिया जारी, अफगान अमन अमल के लिए मुशावरती दायरा कार बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन और रूस की जानिब से मुज़ाकराती अमल में मुआवन तालिबान का नाम, अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त से निकलवाने की यकीन दहानी।